Yeah, good afternoon, everyone. In the last few classes, we were discussing about the concept of derivatives, and now here's a list of formulas. A quick look. Check this out. Yes. Now I'm talking about the derivative of function of a function. So what does that actually mean? It is referring to derivative of the composite functions. In a way, let me just change the color. Yeah. So given function is sine x cube. Now observe that it is actually the mixture of two different functions. One is sine x, a trigonometric function, and another is a polynomial function as x cube. So when we are to differentiate such type of a function, we need to take care of both trigo and polynomial. तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, विद द सेम एक्स क्यूब आ जाएगा. अब ये साइन का रोल खत्म हुआ है. अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है आपको वो भी करना है. तो दैट इज एक्चुअली 3x² एक्स क्यूब का तो 3x² हो गया. एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉल एज द चेन रूल, अप्लाइंग द चेन रूल. But we would prefer to write say 3x² first and then cos of x cube. So this is your required answer. So let's consider next question. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा है. y क्या है? साइन क्यूब x. नाउ इट इज अगेन मेड फ्रॉम साइन x एंड x क्यूब ओनली. बट अब आपको डेरिवेटिव करते समय लॉजिक क्या लगाना है. अब यहां पावर फंक्शन को चलो मैं पहले कर लेता हूं. तो पावर का रोल क्या होता है? पावर फंक्शन का मतलब x पावर n का डेरिवेटिव nxn-1. तो इसका क्या हो जाएगा? 3 पावर पहले आ गई और फिर एक पावर कम हो जाती है, 3 sin²x. बट ये अभी मैंने सिर्फ पावर को किया है. याद रखिए अभी साइन एक्स एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेंडिंग है और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, which is your required answer. थोड़े और एग्जाम्पल होंगे तब आपको ना बेटर चीजें क्लियर होती रहेंगी. नेक्स्ट चलिए, जैसे मेरे पास थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है. y कितना है? e की पावर sin x. So how I am going to differentiate this? e पावर x का डेरिवेटिव पहले सोचिए, वो तो e पावर x ही होता है. तो e पावर x का रोल खत्म. अब साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, which is your required answer. So कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई. चेक दिस आउट. मैं इसे y कह देता हूं, e की पावर रूट ऑफ cot x. अब ये आपके तीन अलग अलग फंक्शन से बना हुआ है. कौन कौन से? e की पावर x, एक तो वो हो गया. एक रूट फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शंस. तो इसका डेरिवेटिव करते समय 3 बार करना होगा. किस तरह से? चेक दिस आउट. हायरार्की लेवल आपकी चॉइस है. आप पहले इसको सोचो, इसको सोचो, फिर इसे सोचो, या रिवर्स में सोच लो. इट्स ऑल अप टू यू. तो सबसे पहले मैं चलो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सोचता हूं. ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है.
इसका डेरिवेटिव का काम खत्म, इनटू अब बारी आई रूट की, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह तो यहां कॉट एक्स था, रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स, रूट का रोल खत्म, इनटू अब आया ट्रिगो, और ट्रिगो में कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेन स्क्वायर एक्स। चेक आउट योर फॉर्मूला लिस्ट, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, बट कौन सा कहां यूज होगा, दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और आप चेक कर लिए, यू कैन नॉट सिंप्लीफाइड फर्दर, कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कुछ कॉमन नहीं है, बट मैक्सिमम यू कैन डू माइनस, पहले लिख दिया, चलिए ये लिख दिया, इनटू में कॉसिकेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और पूरा ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉट एक्स, योर रिक्वायर्ड आंसर। आप ऐसे भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनी डाउट टू एनी डाउट, बी प्रोएक्टिव, कोई भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई। चेक आउट दिस क्वेश्चन। अब कितने फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, एनीवन, कितनी बार मुझको डिफरेंशिएट सोचना होगा Sir, यहां, 3 times. 3 times. गुड, 3 टाइम्स। एक ट्रिगो, एक पावर फंक्शन है एक तरह से, पावर, और एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो हायरार्की आपकी चॉइस है। आई जनरली प्रेफर कि चलो पावर से कर दें, तो पावर का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, तो एन ये वाली पावर इंटू एक्स, और पावर एक कम कर दिया, ये सिर्फ अभी पावर का रोल हुआ है। नेक्स्ट, ट्रिगो का साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, इनटू अब इसका डेरिवेटिव 2x+3 विच इज ओनली 2, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, और कांस्टेंट है, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव 0। इफ यू नोट केयरफुली, ये मिलकर एक फॉर्मूला बन गया, 2 sin θ cos θ इज sin 2θ, तो ये 2 एज इट इज लिख दिया, और ये जो मैंने बताया है फॉर्मूला में आ गया sin 2θ, इस एंगल का डबल हो गया, और फाइनली 2 sin 4x+6 योर रिक्वायर्ड आंसर। ये कहीं लिखा नहीं होगा कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर आना है, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप ये इसको सिंपलेस्ट यहां तक बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन बिफोर आई मूव ऑन। चैट बॉक्स में जल्दी से एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस। ओके, चेक आउट दिस क्वेश्चन। ये चलिए यहां सॉल्व में ही रखा हुआ है। नाउ यू कैन नोट केयरफुली, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो फर्स्ट एंड सेकंड,
तो यहां एक्चुअल में आपका लग रहा है प्रोडक्ट रूल, which is first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. To avoid any confusion मैंने प्रॉपर लिख दिया है, अगर आप चेक करें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये नोटेशन है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, ये वाला, ये तो एज इट इज लिख दिया e पावर 3x. अब cos 2x का डेरिवेटिव, अब ये क्विक प्रैक्टिस बन जानी चाहिए. cos का हो गया माइनस साइन, और 2x का डेरिवेटिव ये मत भूल जाना 2 आ जाएगा साथ में. सेम वे यहां ये एज इट इज, और e पावर 3x का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव सेम रहा, और 3x पावर फंक्शन का इंटू 3 हो जाएगा. व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, e की पावर 3x कॉमन निकाल लेंगे. चेक दिस आउट, रीडिंग में ही अपने आप देखिए इसे यहां. यस, आई होप इट इज क्लियर. सिंपल प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. और अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिखे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. यस, कंसिडर दिस क्वेश्चन. y ये दिया हुआ है, फाइंड dy by dx. तो चेक करिए हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस यूजिंग द चेन रूल. सबसे पहले 1 बाय समथिंग दिया हुआ है, उस फॉर्म में है, तो 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर. चेक दिस आउट. या सॉरी, चेक दिस आउट. तो पहले 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो -1 बाय जो भी लिखा है उसका स्क्वायर हो गया. तो ये तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो गया, इनटू अब आया रूट वाली टर्म, और रूट का डेरिवेटिव अगर मैं सोचूं तो क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स. तो रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाय 2 रूट एक्स. ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंदर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अब ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा, ये -2 से 2 कैंसल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर इसकी 1 + 1/2, 3/2 आ जाएगी. दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर.
And yes, if you want, you can always avoid say chain rule here. आप क्वेश्चन रूल लगा दो, उसमें चेन रूल बाद में लगेगा, बट आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन रूल से भी बिल्कुल सोच सकते थे. But I have started directly using the chain rule. This is little bit tricky and you all need to understand this particular concept carefully. Repeatedly मैं बता रहा हूं, 12th में ये बहुत ज्यादा extensively use होने वाला है. Check this out. I'll not explain all questions. First part देखिए, ये तो चलो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे. आप थर्ड पार्ट को सिर्फ देखिए. चेक दिस आउट. इसका डेरिवेटिव करना है रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. तो dy बाई dx क्या होगा? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट आ गया, 1/2 रूट x आ गया. ये यहां लगा दिया इनटू चेन रूल से अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव सोच लीजिए ये होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया एंड सो ऑन. सो अटेम्प्ट ऑल अदर पाथ्स इन होमवर्क. सिंपल है. चेक दिस आउट. y दिया है रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. तो यूजुअल मेथड, सबसे पहले फोकस मेरा रूट पर गया, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स वो हो गया इनटू अब जो अंदर वाली टर्म है, रूट के अंदर जो था उसमें लग जाएगा क्वोशिएंट रूल. So it's now the quotient rule being applied. And do remember, डेरिवेटिव का रोल यहां तक खत्म हो चुका है. फर्दर जो करा है वो मेरी 9th क्लास की या 8th की अलजेब्राइक कैलकुलेशंस हैं. चेक दिस आउट. फर्स्ट टर्म को भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी लाइक दिस इनटू ये डायरेक्ट सॉल्व करा और फिर बस वही है, बेस सेम, पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. अगर एडी वो मल्टीप्लाई है या डिवीजन है अकॉर्डिंगली. तो 1 माइनस एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर. I hope this is clear. Check this out. Another simple question. y दिया हुआ है, डेरिवेटिव बताना है. तो अगेन log से स्टार्ट करा. log का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो लगा दीजिए यहां पर. जो भी लिखा है वो 1 अपॉन में आ गया, ये हो गया इनटू अब अंदर वाली टर्म ये है, इसका डेरिवेटिव करना है. तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव सोचिए क्या होगा. रूट का 1/2 रूट हो गया इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया ये वाली टर्म. और ब्रैकेट में लिखना क्योंकि आगे मैं फर्दर एलसीएम और सॉल्व कर रहा हूं. एंड चेक दिस आउट. आफ्टर एलसीएम सिंपल आंसर ये आ रहा है. इनफैक्ट 12th में हम बात करेंगे रिवर्स थिंकिंग की.
और रिवर्स थिंकिंग का मतलब क्या है? ये इंटीग्रल, आप में से कईयों ने नाम तो सुना ही होगा और फिजिक्स में भी थोड़ा यूज भी किया हो। तो डेरिवेटिव एंड Yes, sir. इंटीग्रल दे आर द इनवर्स प्रोसेस। तो आपको 11th-12th में क्या याद करना होगा कि रूट ऑफ 1/√1 + x² का आंसर ये होता है। यहां क्वेश्चन से ही आंसर आया था, 12th में आंसर से क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल के फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो डेफिनेटली अब सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको पहले डेरिवेटिव का बेसिक क्लियर होगा, तभी आप ये इंटीग्रल को कर पाएंगे। और 40% और 12th क्लास इज कैलकुलस ओनली। सिर्फ आपको यही डेरिवेटिव और इंटीग्रल ही 40% है आपका, ऑलमोस्ट 40 भी नहीं, ज्यादा ही है, 44% है। इतना वेटेज वही यही सब कुछ लेकर जाने वाला है 12th क्लास में। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। चेक दिस आउट। चेन रूल को थोड़ा समझाने के लिए मैं बार बार ले रहा हूं, देख लीजिए। चेक आउट द नेक्स्ट। अब आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। लॉग का 1/x हो गया, साइन का कॉस वाला आ गया, x² का 2x आ गया, तो डायरेक्ट चेन रूल लग गया। चेक दिस आउट। लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x है, तो सबसे पहले लॉग का 1/x आ गया, इंटू अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर लीजिए। सीकेंट का होता है सीकेंट x tan x, और tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। बट इसके बाद कुछ कॉमन कैलकुलेशन, और फाइनली आंसर देख लीजिए, सिर्फ सीकेंट x आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, 12th में हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x क्या है? लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। अभी मॉड क्या है वो नहीं भी समझ आए, नो प्रॉब्लम। सी क्या है फॉरगेट, जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया। ये 12th में ये चीजें आने वाली हैं। प्रोडक्ट रूल, चेक दिस आउट। आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन। यस। अब फिर से वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आ रहा है, और 4 अलग अलग फंक्शन है। ट्रिगो, पावर, स्क्वायर रूट, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखो, मैंने पावर का करा है, ये पावर का हो गया। देन ट्रिगो का कर दिया, tan का सीकेंड स्क्वायर हो गया, वट एवर इज द एंगल। नेक्स्ट मैंने स्क्वायर रूट का कर दिया, 1/2√x कर दिया, और फाइनली इस पॉलिनोमियल का कर दिया। उसके बाद तो थोड़ा बेटर वे में लिख दिया है, आंसर मेरा फर्स्ट लाइन में ही सिंगल स्टेप में आ चुका है।
check this out. And yes, these are all the questions from the assignment जो आपकी derivatives की रहने वाली है, उसमें से ही ये सारे questions हैं. Check out this question. So, starting with sine का derivative cos हो गया, whatever is the angle. फिर आई रूट की बारी. रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया इंटू अंदर वाली टर्म का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. यस, चेक दिस आउट. अभी तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्वेश्चन सिंपल लिए थे. अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन विल इंक्रीज, बट ऑफ कोर्स all the methods formula they will remain the same. चेक दिस आउट. क्वेश्चन रूल कैसे लगाया गया है. सो क्वेश्चन रूल सोचिए. नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे वाला फर्स्ट कहते हैं, ऊपर वाला सेकंड. फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस second as it is derivative of first. And to avoid any problem, हम यहां पर ये पूरा स्टेप लिख दिया करते हैं जो मैंने यहां लिखा है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड हैविंग अ गुड एनफ प्रैक्टिस, आप पहला स्टेप ना लिखना चाहें और सीधा ये स्टेप कहें, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्ट क्या करा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो आपने मेंटल कैलकुलेशन कर लिया कि इसका डेरिवेटिव ये होगा. एवरीवन कैन डू इट इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस. और फिर माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो सेकंड स्टेप एक्चुअल में आपका फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली हो सकता है. बस उसके बाद तो टेक सम, कुछ नेगेटिव कॉमन लिया, सेम टर्म आ रही तो स्क्वायर हो गया, ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के. Check this question. So again, मिक्स एप्लीकेशन होंगी चेन रूल एंड क्वोशिएंट रूल की. तो आप क्वोशिएंट रूल कैसे लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेकंड फंक्शन.
first as it is derivative of second minus second as it is derivative of first. तो ये तो आपने याद किया है फॉर्मूला, नो कि ये याद है अब सभी को, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। तो अब क्या होगा, बस इसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो 1 हो गया, और इस टर्म का डेरिवेटिव देखिए ये कैसे है, रूट का यूजुअल 1/2 रूट आ गया इनटू अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 का 0, और ये हो गया -2x। टेक द LCM and simplify. Again, algebraic calculations that you have to do in homework. पहला स्टेप से समझना है डेरिवेटिव का, उसके बाद तो सिंपल अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगी। Should I repeat any step? I expect your cooperation and the active participation. Another question based on chain rule and quotient rule. So quotient rule से start करा। Please make sure ये पहला स्टेप लिखा गया है, और अब कोई नई चीज नहीं है, यूजुअल वही नीचे वाले का स्क्वायर, फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और एक चीज यहां ये नोट कर लीजिए भाई, e पावर -x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर x का e पावर x हो गया, और -x का डेरिवेटिव वो भूल मत जाना -1, तो इसीलिए e पावर x का तो e पावर x ही है, बट e पावर -x का -e की पावर -x हो जाएगा। तो कई चीजें राइट साइड में जो मैंने लिखा है ये इसके इक्वल होता है, इट इज नॉट e की पावर x स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 7th, x पावर m की पावर n इज x की पावर mn। तो होते छोटे छोटे 7th 8th क्लास के रूल हैं, बट उन्हें लिखते समय अप्लाई करते समय हम गलती कर जाते हैं। सो प्लीज बी श्योर दैट यू आर एबल टू डू इट करेक्टली। और अगर पहला और सेकंड स्टेप जो मैंने ये करा है, सेकंड स्टेप माने डेरिवेटिव निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव ये है, प्लीज चेक दिस आउट, और इस टर्म का डेरिवेटिव ये रहा। उसके बाद तो एक तरह से स्क्वायर बनकर आ गया था, ओपन द स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। सो सॉल्यूशन तो आप होमवर्क में बाद में कर लेना, मेन इज फर्स्ट 2 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड। चेक आउट दिस अनदर क्वेश्चन। और अब ये क्वेश्चन और स्मार्ट क्वेश्चन है, यहां तीनों चीजें क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ऑल आर यूज्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन। हाउ कम? चेक दिस आउट। पहली बात तो ये क्वोशिएंट रूल है, ये फर्स्ट और ऊपर वाला कंप्लीट सेकंड फंक्शन, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां है वो क्या है, वो मैं अलग हाईलाइट करके दिखाता हूं, वो ये वाला स्टेप। चेक दिस आउट। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर इंटू साइन एक्स,
It is the product rule. तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो ये करा गया है. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. Many a times what I have observed students confusion में इसका डेरिवेटिव यहां क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और साइन x का cos x, which is of course absolutely wrong. It's a product rule. तो कंप्लीट ये इसका डेरिवेटिव बनेगा. बाकी तो उसके आगे इजी कैलकुलेशंस हैं, चेक दैट आउट. Yes, check this question. डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में हम लास्ट स्टेप में यूज कर रहे हैं. 95% या इनफैक्ट 99% अगर कहूं तो इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री. डेरिवेटिव तो लास्ट में आएगा. लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली. और अब आपको ये शो करने को कहा था आंसर. आंसर इज सो सिंपल. सीकेंड स्क्वायर है और वो कब आ सकता है डेरिवेटिव, जब मेरा फंक्शन tan की टर्म में हो, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है. तो इस क्वेश्चन को tan की टर्म में कैसे कन्वर्ट करा था, थिंक ट्रिग्नोमेट्री. cos x से डिवाइड करा, सेपरेट कर दिया, इस 1 की वैल्यू रख दी और यहां इसको 1 से मल्टीप्लाई और उस 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दिया tan π/4. ये सब ट्रिगो में हम कर चुके हैं, इसीलिए ट्रिगो सेकंड टर्म में भी बिल्कुल रहेगा, बट नॉट मच इन डिटेल. बेसिक फॉर्मूलाज, इस तरह के एप्लीकेशंस दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू. और फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का, और इसका डेरिवेटिव अब आपके पास डायरेक्ट है. tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, अंदर वाली टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव सोचूं भी तो ध्यान से देखिए, π/4 कांस्टेंट, उसका 0 हो गया और x का डेरिवेटिव 1 होता है. तो इसीलिए मैंने इसको इंटू 1 नहीं लिखा था, क्योंकि वो सेम आंसर रहने वाला है. दैट इज योर चॉइस. एनी डाउट? Excuse me, sir. यस. सर जो थर्ड स्टेप है उसमें π/4 कैसे आया वो नहीं समझा. रिवर्स थिंकिंग. मैं 1 tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है. tan 45 तो 1 होता है ना. यस सर. तो मैंने बस 1 की जगह tan π/4 लिख दिया. यहां 1 से मल्टीप्लाई माना और उसकी जगह tan π/4 लिख दिया. ओके सर. ये सब हम ट्रिगो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वही है, यू नीड टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. हम इस तरह का फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कैसे होगा, आप ये प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया. चलिए, तो सबसे पहले डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं. dy/dx, इसका रूट का 1/2 रूट हो गया, इनटू अंदर वाली टर्म का, ये हमने किया था क्वोशिएंट रूल से. सिंप्लीफाई, अलजेब्रा यूज करिए एंड रीच अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेप.
एंड देन फर्दर यहां तक आई एज्यूम कि आप पहुंच चुके हैं. कंसीडर LHS. ये रहा मेरा LHS. आप dy/dx निकाल चुके हैं, ये वैल्यू, और y तो मेरा क्वेश्चन में ही था, उसकी वैल्यू पुट कर दिया. अगेन simplify, take the LCM, use basic algebra, and you will have your required answer. तो जिनका बेसिक एल्जेब्रा वीक है, 7th 8th के कॉन्सेप्ट्स, दे विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, ये क्लियर है. Yes, so last question for the day. Quickly check कर लीजिए. y गिवन है आपको ये, एंड ये आपको डेरिवेटिव शो करना है. सो चेक दिस आउट. अब यहां पर स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे. ये नहीं कि हम क्या करें, सीधा देखा कि रूट आ गया है तो रूट का 1/2 रूट x करना शुरू कर दिया लाइक दिस, और फिर इनटू अंदर वाली टर्म का मैंने क्वोशिएंट रूल लगाना शुरू कर दिया. आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, बट दैट विल मेक माई प्रॉब्लम मच कॉम्प्लिकेटेड एंड कैलकुलेटिव. तो इसीलिए हम ये नहीं करेंगे. अब कब करना है या कब नहीं करना है, this requires the understanding and practice. No shortcut or a rule to tell for every question. वो आपको प्रैक्टिस से डिसाइड करना है. एनीवे, चेक करिए क्विकली इस क्वेश्चन में. पहला स्टेप ये जो हमने किया है ये 10th क्लास का है. रैशनलाइज कर दिया इस फैक्टर से, नीचे आ गया सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर एंड रूट कट गए. तो एक्चुअल में मेरा फंक्शन सिर्फ ये था, ये सीकेंट x माइनस tan x. बस अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सीकेंट कॉमन, हेंस प्रूव्ड. देख लीजिए इसका सॉल्यूशन. Any doubts to anyone? Please do ask. No, sir. और यहां तक अब बिल्कुल कंप्लीट रखिए, रजिस्टर में अपना काम करते रहिए. whenever we'll be meeting physically, I'll be collecting and checking all the work. ये याद रखिए, आपका इंटरनल असेसमेंट में इनके मार्क्स बिल्कुल रहने वाले हैं. Mark your attendance and then you can leave the class. Have a good day. सर वो मैथ्स की एक्टिविटी फाइल कब मिलेगी? वो whenever you are coming physically to school, अब जब भी रहेगा, accordingly that will be returned back to you. ओके सर. Yeah. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, good day. Please mark your attendance and leave the class. सर सेकंड Yes. रजिस्टर बना नहीं, सेम रजिस्टर में यू कैन कंटिन्यू. बाकी अगर आपको वहां रफ प्रैक्टिस करते हैं वो आपके ऊपर है. तो अगर आपको सेकंड रजिस्टर बनाना है टर्म 2 का, दैट इज एडवाइजेबल बट नॉट अ कंपल्शन. ठीक है, आप Okay. फर्स्ट वाले में अगर मान लो थोड़े से पेजेस बचे हैं तो आप उसमें रफ वर्क कर लो, देन बेटर रहेगा मेंटेन कर लो अनदर न्यू रजिस्टर फॉर टर्म 2. फाइन. ओके सर. Yes, Divyansh, leave the class. Ashish, leave the class. Ashita, leave the class now.